Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको AutoCAD 2013 में लेयर को डिटेल से यूज करने का मेथड बताने जा रहा हूं। पिछले लेसन के अंदर जस्ट मैंने आपको यह बताया लेयर क्या चीज होती है, यानी कि कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैंने आपको की, इसलिए मैंने उसका लेसन अलग से रखा है डिवाइड करके। इस लेसन के अंदर मैं आपको डिटेल से वर्क करके आपको बताऊंगा कि बेसिकली लेयर है क्या चीज, लेयर को यूज कैसे किया जाएगा, इसके क्या फायदे हैं, इसको लॉक कैसे किया जाएगा, सो ऑन, जो कुछ भी है इसके ऊपर वर्क कैसे किया जाएगा। तो आए मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेसन। मैंने अपने पास अपनी वीडियोस मैंने AutoCAD की फाइल ओपन कर दी है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये लेयर्स है, तो मेरे पास अभी कोई भी लेयर नहीं बनी हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक लेयर बनी हुई है सर्कल के नाम की, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास सर्कल बनाता हूँ, देखता हूँ क्या ये मेरे पास लेयर्स के अंदर बनते हैं। देखें, यहाँ मेरे पास ये लेयर्स के अंदर नहीं बन रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक इसको जीरो लेयर के अंदर काम कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक लेयर है, इसको भी ऑन ऑफ कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे इस लेसन के अंदर लेयर को कैसे बनाया जाएगा, एक लेयर को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये रहा सबसे पहले लेयर प्रॉपर्टी। LA शॉर्टकट है लेयर की। अपने कीबोर्ड से अगर आप L एंटर कर देते हैं या इधर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरे पास लेयर है वो इधर आ जाएगी, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये लेयर खत्म कर, अच्छा मेरे पास अब सिर्फ एक लेयर है जीरो। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं अपने पास एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इधर आ जाऊंगा लेयर के पर, और जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये एरिया ब्लैंक करने लग चुका है। मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये नेम एरिया होता है, आप इधर नाम दे सकते हो। फर्स्ट कर मैं नाम नहीं दे सकता और मैं इसको बंद कर देता हूँ। वापस मैं लेयर के पर जाता हूँ या L अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें। अब मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो अब इसको राइट क्लिक करें तो हमारे पास आ जाएगा रीनेम। आप रीनेम के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर क्लिक कर डालें तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसे कलर के मुताबिक दे देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ रेड। आप कोई भी इसे नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ABC, वॉल, विंडो, डोर, लाइक लाइक रिक्वायरमेंट, जो जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी उसके मुताबिक मैं इसे यहाँ पर नाम देता चलूंगा, ठीक है। आपने इसको रेड नाम दे दिया। अब इसके आगे मैं कलर भी इसको रेड लाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप इधर आ जाएंगे, देखिए कलर्स है, आप कलर के ऊपर क्लिक कर डालें तो आपके पास ये कलर कलेक्शन आ जाएगी। आप कोई भी इसे कलर देते, मैंने इसको रेड कलर ही दे दिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टाइप्स, लाइंस की टाइप्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो, लाइन की विड्थ वगैरह डिफाइन कर सकते हो। और इसी तरह से इसको आप प्रिंट निकालने की ऑप्शन, यानी कि प्रिंट इसका हो या ना हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप इसको कोई देना चाहते हैं तो ऑल चीजें आप इधर इसको दे सकते हैं, हर एक चीज, ठीक है। तो मेरे पास ये एक लेयर बन चुकी है। अब मैं एक और लेयर बनाना चाहूं तो अगेन मैं डायरेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और इसको मैं येलो, राइट क्लिक कर दें, रीनेम कर दें, तो इसको मैं येलो का नाम देना चाहूंगा, ठीक है। इसको मैंने येलो नाम दे दिया है। और इधर आ जाएं, कलर्स के ऊपर भी मैं इसको येलो ही कर देता हूं, यहाँ पे ओके कर दें और मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। तो मेरे पास अब दो लेयर्स बन चुकी हैं। अब ये लेयर्स कहां पर हैं, आप इधर आ जाएं तो ये लेयर्स आपके पास यहां पर आ चुकी हैं। एक आपके पास येलो लेयर आ चुकी है और एक आपके पास रेड लेयर आ चुकी है। अब फर्ज करें अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बना के येलो के अंदर डालना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सर्कल है। अब देखिए जैसे मैं सर्कल बना रहा हूं तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास व्हाइट कलर का आ रहा है। ये व्हाइट कलर में इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो लेयर है वो क्या है, जीरो है, और उसका कलर क्या है, मेरे पास व्हाइट है। यहाँ पे आप जितने भी ऑब्जेक्ट बना डालें तो आपके पास उसी लेयर के अंदर ये जाएंगे जो लेयर आपके पास इधर एक्टिव होगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं एक्टिव मेरे पास यही रहे और मेरे पास जो पिछले बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास जैसे मेरा सर्कल है या ये जो सर्कल में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे, और
इसी तरह से एक बॉक्स भी मैं इसी लेयर के अंदर लेकर जाना चाहूंगा। ये जो मेरे पास बॉक्स है ये तमाम के तमाम येलो लेयर के ऊपर चले जाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे जाके इसके ऊपर इसको डाल देना होगा, इन लेयर्स को, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को इस लेयर में कन्वर्ट कर देना होगा। अब इसकी मुख्तलिफ प्रोसेस है। एक तरीका है इसको भी सिलेक्ट कर दें, इसको भी सिलेक्ट कर दें आप, और इसको भी सिलेक्ट कर दें। ये तीनों ऑब्जेक्ट, चारों ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर डाले जिनको मैं इस लेयर के अंदर डालना चाहता हूँ। आप इधर आ जाएं, ड्रॉप डाउन आ चुका है, और जस्ट इस लेयर के नाम के ऊपर आप क्लिक कर डालें। जैसे मैंने लेयर के नाम के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो अब ये तमाम के तमाम येलो के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये किस लेयर के अंदर, रेड येलो के अंदर आ चुके हैं। इस तरह से कुछ और ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, और इसको भी मैंने सिलेक्शन दी, इसको भी सिलेक्शन दी, इसको भी, इनको मैं रेड लेयर के अंदर डालना चाहता हूँ। आप इधर आ जाएं, रेड लेयर के अंदर डाल दें, इसे रेड लेयर के अंदर आपने डाल दिया। इस तरह से अब आप ये जा रहे हैं दी स्टूडेंट्स, मैं इसे अगेन सिलेक्शन दे देता हूँ, ये सिलेक्शन दे दी। आप इधर आ जाएं और जस्ट रेड के नाम के ऊपर क्लिक कर डालें। अब मैं इस तरह से ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो बॉक्स है ये भी रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो जो चीज ऑलरेडी किसी लेयर की तरह आप डाल देते हो, वहां पर लेयर्स के ऊपर जाएं, अगेन लेयर के नाम के ऊपर क्लिक करें, तो उसको आप उस यानी कि नेक्स्ट वाली लेयर्स के अंदर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो जिस लेयर के अंदर आप इसे डालना चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 लेयर है, सो वन यानी यहाँ एक और लेयर हम लोग बना लेते हैं। एल एक शॉर्टकट है लेयर की, लेयर के अंदर चले जाएं, इधर आ जाते हैं एक और लेयर्स के अंदर, ठीक है। न्यू लेयर बना लेता हूँ, और मैं इस मतलब इसको नाम मैंने इसको ब्लू दे दिया है, और कलर लाजमी नहीं है कि आप यही नाम दें या कुछ भी दे दें। और इस बार तो हम इसकी टाइप्स जो है लाइन की वो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको डॉटेड लाइन देना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए डॉटेड लाइन चूज कर दी है यहाँ पे, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ जो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊं वो मेरे पास ब्लू के अंदर बने। तो आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएं, काम करने से पहले ब्लू लेयर के ऊपर आप क्लिक कर डालें, ठीक है। अब आपने क्या किया, ब्लू लेयर को एक्टिव किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक्टिव कौन सी लेयर है, ब्लू है। अब आप डी स्टूडेंट्स जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपके पास आपका ब्लू के अंदर ही बनता जाएगा। आप देखें ये, लेकिन ये डॉटेड लाइन्स नहीं आई है, तो इसके लिए आए वापस सेटिंग के अंदर, मैं डॉटेड लाइन्स के ऊपर चला जाता हूँ अगेन यहाँ पे, और मैं लोड पे चला जाता हूँ, मैं कुछ नया स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डैशिंग वाला ले लिया, ओके, और यही मुझे चाहिए, इसको भी मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और अब इसे क्लोज कर डालें, इसको क्लोज किया तो देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरा ये लेयर्स का डॉटेड स्टाइल भी आ चुका है। इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ किसी लेयर को ऑफ करना, तो आप इधर आ जाएं, आप ये चाहते हो मिसाल के तौर पर रेड भी ऑफ हो जाए और आपके पास आपकी येलो भी ऑफ हो जाए, तो अब देखिए ये दोनों लेयर्स ऑफ हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं ब्लू को यहाँ पर ऑफ कर दूंगा तो मेरे पास एक मैसेज आएगा। मैसेज क्या होगा, ये बता देगा जो आप मौजूदा लेयर को ऑफ करते हो आपके पास बेसिकली वही सिलेक्टेड है ड्राइंग एरिया के लिए। आप कहते हो ठीक है इसे आप ऑफ कर दो। अब इसका नुकसान क्या होगा, जब अपने पास आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मौजूदा लेयर क्या है, ऑफ है। तो आपने इसको दोबारा ऑन किया तो अब देखिए आपको ये नजर आ चुकी है। इसी तरह से अगेन मैं तमाम की तमाम को ऑन कर देता हूं। अब आप इनको लॉक भी कर सकते हो लेयर्स को, जिस लेयर को आप लॉक करना चाहते हैं लॉक के ऊपर आप क्लिक कर डालें, लॉक के ऊपर आप क्लिक कर डालें, देखें वो लेयर क्या होगी, आपके पास लॉक हो जाएगी। जैसे ये मेरे पास लॉक है, आप इसके ऊपर माउस को लेकर जाएं तो ये आपके पास लॉक आपको दिखाई देगा। इस जिसके ऊपर आप लेकर जाएंगे और रेड के ऊपर लेकर जाएं ये भी आपको लॉक ही दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से ये नहीं कि आप अपनी लेयर्स को लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं। वापस लॉक के ऊपर क्लिक करने से आपका लॉक जो है अनलॉक हो जाता है लेयर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या चीजें हैं, इधर ऊपर ये बटन्स वगैरह देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास है कहता है मेक ऑब्जेक्ट लेयर करंट। इसमें क्या होता है, आपके पास रेड है, इसमें इसको क्लिक किया देखिएगा आपके पास ये क्या है, ब्लू है। इसमें इसको क्लिक किया तो अब देखिए मेरे पास मौजूदा लेयर जो आ चुकी है वो कौन सी आ चुकी है, रेड आ चुकी है। मींस अब मैं जो भी काम करूंगा, जो भी कुछ शेप ड्रॉ करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे पास रेड लाइन के अंदर ही ड्रॉ होगी, रेड लेयर के अंदर ही ड्रॉ होगी। तो हमारे पास ये लेयर एक्टिव होकर हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट ये ड्रॉ किया तो ये रेड लेयर के अंदर बन चुका है, ठीक। तो मीन्स ये क्या करता है, इस लेयर को एक्टिव करके दे देता है। देन मेरे पास क्या है, मैच। अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्ज करें आप किसी लेयर को चेंज करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को दूसरी लेयर में लेकर जाना चाहते हो, तो उसको आप यूज करते हो। मिसाल के तौर पे मैं इधर आ चुका हूं, मैं कहता हूं
ये जो मेरे पास ब्लू वन है ये इस लेयर में कन्वर्ट हो जाए। सॉरी, मैंने गलत कर डाला। इधर मैच के ऊपर आ जाए, आप कहते ये जो ब्लू वन है एंटर करें, इसको इसके साथ होना चाहिए था। देखा मैंने क्या किया? फिर देखिएगा, मैं इधर आ गया हूँ मैच प्रॉपर्टी पे, यानी कि ये क्या करेगा, आप कहते हो यार ये जो रेड वाली लेयर है इसको आप क्लिक कर डालें, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है और इसका ये ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह से इस ब्लू वाली का ये जो ऑब्जेक्ट है येलो वाली का, एंटर कर दे इसको। तमाम ये जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं इनको ब्लू में होना चाहिए था। देखें 1 2 3, और ये तीनों की तीनों अब आप जैसे ही इधर माउस के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ब्लू लेयर के अंदर आ चुके हैं, यानी कि जो मैंने दूसरी लेयर रखी है तो ये उसी लेयर में आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इस तरह से फिर आपके पास होती है अनडू की ऑप्शन। प्रीवियस प्रीवियस क्या था, उसके प्रीवियस क्या था, यानी कि ये लेयर्स को अगर आप गौर करें तो आपकी लेयर्स यहाँ पे जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। देखिए यहाँ पे फिर प्रीवियस में क्या था, देखें इसने लॉक कर दिया है। अब आप इधर आ जाएं तो ये लॉक हुए हुए हैं, ये है और ये है। तो इस तरह से आप इसको, यानी कि लेयर्स के अंदर जो प्रीवियस फंक्शन थे उनको ये अनडू करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद वाली ऑप्शंस क्या है, आपके पास जो चीजें सिलेक्टेड होंगी मास वाई उसके तमाम, सॉरी जो चीजें आप सिलेक्ट कर देंगे जिस लेयर को, वो तमाम की तमाम आपके पास क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। इसी तरह से अनहाइड, आप इधर क्लिक कर देंगे, आप इधर क्लिक कर दें इसे, तो सॉरी आप इधर आ जाएं अगेन, मैंने इसको ये सिलेक्ट किया हुआ है और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये तमाम की तमाम जो सिलेक्टेड लेयर है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, ये दो लेयर्स मैंने सिलेक्ट कर इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये मेरे पास अनहाइड हो जाएंगी। तो क्या होगा, हाँ अब आपके पास ये देखें, फिर तक इस ऑप्शन को समझिएगा। आइसोलेट क्या करेगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर चला जाता हूं, इसको मैं कहता हूं इस लेयर को आपने क्या कर देना है, क्लिक करता हूं, यानी कि इस लेयर के सिवा एंटर कर डालें, तमाम की तमाम लेयर्स जो है उनको आप लॉक कर दो या हाइड कर दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ पे, देखें तमाम की तमाम क्या हो चुकी है, मेरे पास लॉक हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन क्या करेगी, वो इसको रीस्टोर करेगी, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी अनलॉक हुई लॉक हुई हुई, आप देखें यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये लॉक नहीं है, बाकी तमाम लॉक हैं। तो आए यहाँ पे क्लिक कर डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब आप इधर आए तो देखें ये तमाम आपके पास अनलॉक हो चुकी हैं। फिर इसको खत्म कर देता हूँ तो ये तमाम मेरे पास अनलॉक हो चुके होकर मेरे सामने आ जाएंगे। इसी तरह से देन मेरे पास क्या है, टर्न ऑफ लेयर, जिस लेयर को आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसको ये क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कहता है मैं इसको ऑफ कर दूं, मैं इसे कहता हूं यस आप इसे ऑफ कर डालें, तो इसको आपने जस्ट वाई एंटर कर देना है तो ये इसको ऑफ कर देगा। फिर आप इधर आ जाएं, इसको क्लिक कर डालें और इसको क्लिक कर डालें, एंटर कर दें, देखिए तमाम की तमाम ऑफ हो चुकी हैं। वापस आप इधर यहाँ पर आ जाएं और देखें ये तमाम लेयर्स आपके पास ऑफ हैं। अगेन आप इनको ऑन करना चाहें तो आप इनको तरतीब वाइज क्लिक करके ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये काम आप तमाम इधर से भी कर सकते हैं। किसी लेयर को आप ऑन करना चाहेंगे तो वो आपके पास ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ से। तो जी स्टूडेंट्स वापस इधर देखें, यहाँ पे एक और आपके पास ये नीचे की तरफ एरो नजर आ रहा है, क्लिक करें, मीन्स कि आपके पास मजीद ऑप्शन इधर मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन क्या है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, लॉक। यहाँ पर आ जाए, आपके पास क्या है, कहता है जितनी भी लेयर्स हैं तमाम की तमाम सारी की सारी आप ऑन कर डालें। अब होता क्या है, अगर आपके पास तमाम लेयर्स ऑफ हैं, जस्ट आप इधर आ जाए, मिसाल के तौर पे मैंने ये दो लेयर्स ऑफ कर दी, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, आप इधर आ जाए, इसके ऑन के ऊपर क्लिक कर डालें, तमाम लेयर्स आपके पास ऑन होकर आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आप लेयर्स को लॉक करना चाहते हैं, आप इधर क्लिक कर डालें और सिलेक्शन दे दें, आपके पास वो क्या होगा, लॉक हो जाएगी लेयर। वापस स्पेस पे चलें, उसी को सिलेक्शन दे दें, फिर वो आपके पास लॉक हो जाएगी। यानी कि आप डायरेक्ट इधर से जाना चाहते हैं यहाँ से तो आप लॉक के ऊपर चले जाए। इस तरह अनलॉक करना चाहते हैं, आप इधर आ जाएं, इसको आप अनलॉक करना चाहते हैं, देखिए ये अब अनलॉक हो चुकी है लेयर। इधर आ जाएं, देखिए ये लेयर आपके पास अनलॉक हो चुकी है। यानी कि लॉक और अनलॉक का ये तमाम खेल है सारा। वापस आप इधर ही आ जाएं, यहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया
और आपके पास ये एक्टिव किसी लेयर को आप चेंज करना चाहते हैं, या आप इसको वॉक थ्रू कर सकते हैं। वॉक थ्रू कैसे होगा, आप इधर क्लिक कर डालें, आपके पास देखें ये आ जाता है। आप जिस के ऊपर क्लिक कर डालते हो सिर्फ वही लेयर आपको नजर आती जाती है। देखिए ये जिस लेयर के ऊपर आप क्लिक कर देते हो वही लेयर आपको नजर आ जाती है। क्लोज। इसी तरह से आप ट्रांसपेरेंट जो होता है, जब आप किसी लेयर को लॉक कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैंने इसको लॉक कर दिया, देखिए कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसे कलर मध्यम सा हो जाता है। आप इसका मजीद कलर जो है वो हल्का करना चाहते हो तो आप इधर आ जाए, तो ये रहा, हाइड कर देंगे तो आपके पास ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, नजर ही नहीं आएगा आपको ऑब्जेक्ट। देखिए जितना आप इसे हाइट या लाइट करना चाहें। इस तरह से आप ये चाहते हैं कि किसी लेयर में से ही तमाम ऑब्जेक्ट खत्म कर दिए जाएं, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट, तो फिर डिलीट का ऑप्शन यूज किया जाता है। डिलीट के अंदर आ जाएं और बताएं इसको, मैं कहता हूं ये जो लेयर है या ये रेड रेड वन जो है, क्लिक कर डालें, अब एंटर कर दें इसे। अब आप इधर आ जाएं डियर स्टूडेंट्स, देखें रेड रेड लेयर आपके पास है, लॉक भी नहीं है, नजर भी आ रही है, लेकिन इधर आपके पास ऑब्जेक्ट इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं, मैं अपने पास ऑब्जेक्ट भी डिलीट करना चाहता हूं और लेयर को भी। ऑब्जेक्ट तो डिलीट करना आप सीख चुके हैं। अगर मैं ये चाहूं यहाँ पे एल ए, वापस इधर आ जाएं, एल ए पे एंटर कर दें, लेयर प्रॉपर्टी पे। आप ये चाहते हैं ब्लू लेयर को या येलो लेयर को, मैं चलें आप कहते हो येलो लेयर को हम लोग यहाँ से खत्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, येलो के ऊपर आ जाएं, सिलेक्ट करें और इधर क्लिक कर डालें। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये डिलीट नहीं हो पाएगी। अब ये लेयर डिलीट क्यों नहीं हो पाती, इसकी वजह क्या है? वजह इसका ये है, इसके अंदर कुछ डेटा मौजूद है। आपको क्या करना है, उस डेटा को पहले डिलीट कर दें। तो मेरे पास येलो लेयर है, तो मैं इसको लॉक अनलॉक कर देता हूं इसे। तो अब मैं देखता हूं शायद अब हो जाए, तो वापस आप इधर आ जाएं, तो ये अब भी अगर आप इसे डिलीट करें तो ये डिलीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास फिर अगेन इसके अंदर डेटा मौजूद है। तो अब आप क्या करें, अपने डेटा को सिलेक्ट कर डालें और इसको डिलीट करते हैं अपने कीबोर्ड से। ठीक है, अब अगर ये लेयर आपके पास इधर एक्टिव है यहाँ पे, तो आए हम अब इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अब भी ये डिलीट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये एक्टिव आपने की हुई है ना। तो आप ऐसा करें, यहाँ से आप किसी और के ऊपर क्लिक कर डालें और उसके ऊपर टिक करें, अब ये एक्टिव हो चुकी है। यानी कि जैसे क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। आगे मैंने इसको सिलेक्शन दी और अब मैंने जैसे क्लिक किया, देखें अब येलो यहाँ से गायब हो चुकी है। तो डी स्टूडेंट्स, इस तरह से आप किसी भी लेयर को एक्टिव, डीएक्टिव, डिलीट, उसके अंदर से डेटा डिलीट, कलर कैसे चेंज करना है, लाइन का स्टाइल कैसे चेंज करना है, तो ये बहुत ही यूजेबल ऑप्शन है। इसके ऊपर आपने काम करना है। तो डी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की ही तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें XP Academy। हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।